एक स्थान पर दो पटाखे 20 मिनट के अंतराल पर फोड़ी जाती है। पटाखे फूटने वाले स्थान की ओर एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी द्वारा समान चाल से गतिमान है, दोनों पटाखे की आवाज़ 18 मिनट के अंतराल पर सुनता है। यदि ध्वनि की चाल 360 मीटर पर सेकंड हो तो रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। अब उसी प्रश्न को लैंग्वेज को बदल करके अब पटाखे पर आधारित प्रश्न कर दिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन एक ही है, पटाखे फोड़ने वाले प्रश्न हो या फिर बस खुलने वाला समय हो, बनाने का तरीका दोनों का सेम है मेरे भाई। पटाखे 20 मिनट के अंतराल पर पटाखे को फोड़ी जाती है, लेकिन वही आवाज़ वही पटाखे व्यक्ति 18 मिनट के अंतराल पर सुनता है। कितने मिनट के अंतराल पर? 18 मिनट के अंतराल पर सुनता है। तो ये पटाखे फूटने की आवाज़ जितने समय के अंतराल पर सुना जाता है, उस छोटे वाले वैल्यू में कितना जोड़ा जाए ताकि बड़े वाले वैल्यू के बराबर हो सके। तो ये 18 में यदि 2 को जोड़ दी जाए, यदि 18 में 2 को जोड़ दी जाए तो 20 अर्थात पटाखे फोड़ने वाले समय के बराबर हो जाएगा। तो इसमें जो बड़ा जो वैल्यू है वो ध्वनि की चाल हो जाएगी अर्थात स्पीड ऑफ साउंड, और जो जितना जोड़ा जाएगा वो रेलगाड़ी की अर्थात ट्रेन की चाल होगी। तो ये आपका हो गया साउंड और ये आपका हो गया ट्रेन। तो साउंड जो बड़ा वाला वैल्यू है, जितने समय के अंतराल पर व्यक्ति सुनता है, वह जो बड़ा समय है वो ध्वनि की चाल, क्योंकि ध्वनि की जो चाल है वो ट्रेन की चाल से ज़्यादा होगी चाल, और जितना जोड़ा गया वो ट्रेन की चाल। अब यहाँ पर दोनों का रेशियो निकाला जाएगा। ये आपका 1 और ये आपका हो जाएगा 9 अर्थात 9:1 का। इसका मतलब हो गया कि ध्वनि की जो चाल है वो 9 हिस्सा है और ट्रेन की चाल 1 हिस्सा है। अब प्रश्न में दी गई है ध्वनि की चाल, तो ध्वनि का जो रियल स्पीड है वो आपका 360 मीटर पर सेकेंड दी गई है। कि इस छोटे वाले वैल्यू में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि बड़े वाले वैल्यू के बराबर हो जाए। तो 9 में यदि 40 से मल्टीप्लाई कर दी जाए, 40 से अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 360 के बराबर हो जाएगा। जब साउंड का स्पीड अगर 40 टाइम्स है तो ट्रेन की स्पीड जो होगी वो भी 40 टाइम्स होगी अर्थात 40 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया। अब इसमें ऑप्शन को देखते हैं। इसका ऑप्शन हो गया मेरे भाई ए। रेलवे स्टेशन के नज़दीक 2 पटाखे 12 मिनट के अंतराल पर फोड़ी जाती है। एक रेलगाड़ी जो पटाखे फोड़ने वाले स्टेशन की ओर आ रही है, उस पर बैठा व्यक्ति दोनों पटाखे की आवाज़ 11 मिनट के अंतराल पर सुनता है। तो बताएं ध्वनि की चाल क्या होगी यदि रेलगाड़ी की चाल 30 मीटर पर सेकेंड हो। पटाखा जो फोड़ा जा रहा है मेरे भाई वह 12 मिनट के अंतराल पर पटाखा फोड़ा जा रहा है, लेकिन वही पटाखे की आवाज़ व्यक्ति को 11 मिनट के अंतराल पर सुनाई पड़ता है। कितने मिनट के अंतराल पर? तो पटाखे की ध्वनि जो सुनाई पड़ रहा है वो 11 मिनट के अंतराल पर सुनाई पड़ रहा है, लेकिन पटाखा जो फोड़ा जा रहा है वो 12 मिनट के अंतराल पर फोड़ा जा रहा है। तो छोटे वाले समय में कितना जोड़ा जाए ताकि बड़े वाले समय के बराबर हो सके। तो यदि 11 में 1 जोड़ दी जाए तो 12 के बराबर होगा। तो जो भी जितने समय के अंतराल पर पटाखे की आवाज़ सुनाई पड़ता है वो साउंड का स्पीड हो जाएगा। तो साउंड का जो स्पीड है, ध्वनि की जो चाल है वो 11, और जो रेलगाड़ी की जो चाल है, वो जो ट्रेन की जो चाल है वो आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 11:1 का रेशियो। इसका मतलब ये हो गया कि ध्वनि की चाल 11 हिस्सा तो ट्रेन की चाल 1 हिस्सा। अब इस प्रश्न में रेलगाड़ी की चाल दी गई है, तो ट्रेन की स्पीड जो दी गई है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। तो ट्रेन की जो चाल है छोटे वाले वैल्यू में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो बड़े के बराबर हो सके। तो 1 में यदि 30 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये 30 के बराबर हो गया। तो जब ट्रेन की चाल अगर 30 गुना है तो ध्वनि की चाल भी 30 गुना होगी, अर्थात इसमें भी 30 से अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 330 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल हो गई। तो अर्थात इस प्रश्न का उत्तर सी हो गया।